आज आरव और रिया की नई यूनिट का उद्घाटन था। कभी एक छोटे किराए के कमरे में काम शुरू करने वाले ये दोनों अब अपनी मेहनत से लोगों के लिए मिसाल बने थे। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब आरव की तारीफ में लगे थे, पर जैसा हमेशा होता है, प्रिया की मेहनत का जिक्र करने वाला कोई नहीं था। आरव की माँ गीता और भाभी कविता आरव के आगे पीछे ऐसे घूम रही थी जैसे यह सब सिर्फ आरव ने ही किया हो। पंडित जी ने आवाज लगाई, जजमान, मुहूर्त निकल रहा है, पूजा के लिए बैठ जाइए। आरव बोला, बस 5 मिनट पंडित जी, प्रिया आती ही होगी, हम दोनों मिलकर ही पूजा शुरू करेंगे। माँ गीता बोल पड़ी, अरे बेटा, लड़की लोग का क्या भरोसा, तेरी भाभी है ना, वही बैठ जाएगी, पूजा का समय ही शुभ होता है। पर आरव हंसकर बोला, माँ, पूजा चाहे देर से हो, लेकिन मेरे साथ तो प्रिया ही बैठेगी ना। माँ मुंह बनाकर रिश्तेदारों के पास जाकर बैठ गई। आरव को अपने पुराने दिन याद आने लगे। आरव ज्यादा नहीं पढ़ पाया था। घर की हालत ठीक न होने के कारण कम उम्र में ही काम पकड़ लिया, और उसका बड़ा भाई करण पढ़ा लिखा, नौकरी वाला और माँ का दुलारा था। इसीलिए घर में जो इज्जत मिली वह भी सिर्फ करण और उसकी पत्नी कविता को ही मिली थी। प्रिया की शादी जब इस घर में हुई तो उसे बहू कम, नौकरानी ज्यादा समझा गया। घर का सारा काम वही संभालती, पर ताने उसे रोज मिलते। मुफ्त के खाते हो, मेहनत हम करते हैं, तेरी थाली में इतना क्यों है, तेरे मायके वाले क्या भेज कर गए हैं। हर बात पर प्रिया को नीचा दिखाया जाता। आरव सब कुछ देखता था, पर माँ और भाभी के आगे कभी बोल नहीं पाता था। एक त्योहार था, घर में सब मौजूद थे। प्रिया ने अकेले ही त्योहारों का खाना बनाया। सब खा चुके थे, लेकिन प्रिया के लिए सब्जी दाल कुछ भी नहीं बच पाया था। वह चुपचाप रसोई में गई और अपने लिए थोड़ा नींबू का पिकल्स निकाला जो उसके मायके से आया था। बस फिर क्या। भाभी कविता चिल्ला उठी, ओए, यह अचार मेरे मायके वालों ने भेजा है, किससे पूछकर खाया। वहाँ माँ गीता भी चिल्लाई, बहू चोरी करेगी, इतनी हिम्मत। प्रिया रोते हुए बोली, खाना बचा नहीं था इसीलिए। पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। भाभी ने हाथ उठाया तो प्रिया ने मजबूरी में उसका हाथ रोक दिया। यह देखकर माँ बौखला गई। आरव अपनी पत्नी को अभी इस घर से निकाल दे। सबको लगा आरव आज फिर चुप रहेगा, लेकिन इस बार वह फट पड़ा। बस माँ, इससे ज्यादा प्रिया और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। गलती प्रिया की नहीं है, गलती मेरी कमाई की है जो आपको कम लगती थी। आरव अंदर गया, प्रिया का हाथ पकड़ा और बोला, आओ प्रिया, अब हम अपना घर वहीं बनाएंगे जहाँ इज्जत हो। दोनों घर छोड़कर चले गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। किराए का छोटा सा कमरा, कुछ उधार और दोनों की मेहनत, धीरे धीरे उनका काम बढ़ा। किराए से एक छोटी दुकान, फिर यूनिट और आज फैक्ट्री हो गया। तभी बाहर कार रुकती है। प्रिया अंदर आती है अपने माता पिता के साथ। सिंपल कपड़े, हल्का मंगलसूत्र, कुछ चूड़ियाँ, पर चेहरे पर वही गर्मा जिसकी कोई कीमत नहीं थी। पूजा होती है, लोग खाना खाते हैं। आरव और प्रिया अपने माता पिता को सम्मान से विदा करते हैं। यह दृश्य देखकर माँ गीता और कविता भड़क उठती है। कविता ताना मारती है, वाह देरानी, अपने माँ बाप को राजा रानी बना दिया, सास ससुर को तो भूल ही गई। माँ भी बोली, अपने माँ बाप को साड़ी शॉल दे दिया और हमें क्या दिया, कुछ भी नहीं। प्रिया मुस्कुराई, धीरे से बोली, अरे आपके गिफ्ट तो मैं भूली ही नहीं। 1 मिनट। वह अंदर गई और 2 गिफ्ट लेकर आई। एक साड़ी माँ गीता को और एक कविता भाभी को। कविता बोली, बस इतनी, अपने माँ बाप जितना ही। प्रिया बोली, सही याद दिलाया भाभी, आप लोगों तो उससे भी ज्यादा कीमती हैं। वह एक कमरे से एक बड़ा सा जार निकाल कर लाई। भारी था। कविता ने खोला, अंदर था नींबू का अचार, वही अचार जिसके लिए प्रिया को चोर कहा गया था। आरव आगे बढ़ा और बोला, माँ, यह वही चीज है जिसने उस दिन हमें हमारी औकात बताई थी। आपके लिए सबसे कीमती यही था, इसीलिए आज आपको यही तोहफा दे रहे हैं। माँ गीता और कविता शर्म से सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। किसी को छोटा दिखाकर हम खुद बड़े नहीं हो जाते। कभी कभी समय भी वही दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। मान मांगकर नहीं, अपने कर्मों से मिलता है।
ये कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।